Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the foot of the perpendicular drawn from the point A 103 to the joint of the points B 471 and C 353. The key concept for this question is when two points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are given, then equation of line is x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1. And second key concept is condition for perpendicularity. Is a1 a2 plus b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. तो इस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट है. एक ए है जो कि है 103 एंड एक बी है. बी सी पे क्या है ए, हमें क्या निकाला, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. तो ए से जो पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो हमको ये पॉइंट निकालना है. अगर हम इसको P मान लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट निकालना है. तो ये B हमें गिवन है 471 एंड C भी गिवन है, ये B है ये C है. C कितना है 353. तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लेते हैं. लाइन BC का इक्वेशन कैसे, इस फार्मूला को यूज करके x माइनस x1. तो x माइनस x1 कितना है 4 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y1 7 है अपॉन y2 माइनस y1 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना 1 है अपॉन z2 3 है यहाँ पे और z1 कितना है 1 है मीन्स 2. इसको हम लेमडा से कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे. तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएगा जनरल पॉइंट आएगा तो क्या आएगा जनरल पॉइंट यहाँ से. जब हम इसको इक्वल करेंगे लेमडा से तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4 कोमा, और जब इसको इक्वल करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस 7 कोमा, ये हो जब इसको इससे इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1. तो ये हमारा जनरल पॉइंट आ गया. हम इसको हम P का भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं क्योंकि जनरल पॉइंट है ना. तो इस लाइन का जो जनरल पॉइंट है मीन्स P का भी वो पॉइंट हो सकता है, होगा. तो यहाँ से हमारा P का कोऑर्डिनेट आ गया ये. अब हमें लेमडा किसी तरह निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो AP लाइन है ना उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे. तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PA AP. तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है x2 माइनस x1. तो x2 क्या है, ये x2 अगर इसको हम x2 बोलेंगे तो ये वाला x1 हो जाएगा 1 मीन्स क्या हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4 माइनस 1 कोमा, फिर y2 ये है माइनस 2 लेमडा प्लस 7 माइनस y1 यहाँ 0 है माइनस 0. y3 क्या है यहाँ पे
टू लेमडा प्लस 1 और यहाँ पे y1 कितना 3 है -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 3 कोमा, यहाँ से आ जाएगा -2 लेमडा प्लस 7 और यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा -2। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आ गया किसका, AP का। और ये जो है वो BC का डायरेक्शन रेशियो है, -1 -2 और 2। ये वाला हमारा AP का डायरेक्शन रेशियो है और ये जो है -1 -2 और 2 BC का डायरेक्शन रेशियो है। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC, उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1 -2 एंड 2। और ये हमारा क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP। चूँकि AP लाइन जो है वो BC का परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कंडीशन से कि दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का जो सम होना, प्रोडक्ट का जो सम होगा ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस लाइन AP जो है मतलब AP परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये A1 A2 क्या है, ये सब डायरेक्शन रेशियो है। तो AP का डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारा, ये है, एंड BC का ये है। तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 हमारा -1 है एंड A2 कितना है, माइनस लेमडा प्लस 3 है प्लस B1 -2 है इंटू B2 कितना है, -2 लेमडा प्लस 7 है प्लस B3 कितना, सॉरी C1 कितना है 2 इंटू C2 कितना है 2 लेमडा -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, लेमडा -3 माइनस प्लस हो जाएगा 4 लेमडा -14 प्लस 4 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 लेमडा इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या था, माइनस लेमडा प्लस 4, माइनस लेमडा मीन्स -7/3 प्लस 4 कोमा -2 लेमडा प्लस 7 मीन्स -2 इंटू लेमडा बोले तो 7/3 प्लस 7 कोमा 2 लेमडा प्लस 1 2 लेमडा कितना है 7/3 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5/3 कोमा ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 17/3। Hence the final answer is 5/3, 7/3, 17/3। Hope understood it well. Best of luck.